और ईरान को ताकत विहीन करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल तैयार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान ही मजबूती से खड़ा रहता है और इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है। इस दुश्मनी के बारे में अब कुछ और तथ्य भी मैं आपको बता देती हूँ, जहां सबसे पहले इसकी शुरुआत 1979 यानी 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई। ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य माना। हालांकि ईरान पहले इजराइल को वैध राज्य मानता था, उसे उसकी तरफ से वैलिड दर्जा दिया गया था, लेकिन जैसे ही ये क्रांति आती है वैसे ही ईरान में परिवर्तन आता है इजराइल के प्रति। दोनों ही देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों की मदद ईरान की तरफ से की जाती है। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव देखने को मिलता है। इजराइल को हमेशा के लिए ईरान खत्म करना चाहता है, ये वो कहता भी है और इजराइल मानता भी है। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से किए जाते हैं, हमले करता रहता है वहां पर इजराइल। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर ईरान ने ऐसा कर लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो इजराइल का होगा। इजराइल पर वो परमाणु अटैक कर देगा, जिसकी वजह से इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। अब खबर यह है कि हॉर्मुज में तेल टैंकर को नष्ट कर दिया गया है। ईरान पर तेल टैंकर पर हमले का आरोप लगा है। तेल टैंकर से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। तो ईरान का हॉर्मुज को लेकर के पहले ही ये कहना है कि हॉर्मुज से वो किसी को बाहर जाने नहीं देगा और अगर कोई वहां से जाने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा किया जाएगा। तेल टैंकर जो खत्म किया गया है, जरा उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो तेल टैंकर है जिस पर हमला किया गया है और इसे किस तरीके से तबाह कर दिया गया है। जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखें कि ये हमले की वजह से ये पूरा शिप खत्म हो चुका है। इस पर लोग भी तैनात थे, इसे बुझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। ईरान पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने इस तेल टैंकर पर हमला किया और हो भी सकता है कि उसकी तरफ से ये हमला किया गया हो, क्योंकि ईरान तो यही कह रहा है कि जिस देश को वो चाहेगा उसी देश को वो हॉर्मुज से गुजरने देगा और अगर कोई उसे क्रॉस करता है तो उसका हश्र ये किया जाएगा जो उसने इस तेल टैंकर के साथ किया है। ये फ्यूल लेकर के जा रहा था कई हजार मीट्रिक लीटर में और उसके साथ उसका जो हाल हुआ, जो हश्र हुआ उसके बाद बाकी देशों में भी डर जरूर होगा कि वो लेकर के जाए इन्हें या ना लेकर के जाए। जरा एक बार गौर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। अच्छा है कि भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते ईरान के अच्छे हैं। इस वजह से ईरान से एक एक करके भारत के सभी गैस तेल टैंकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन जिन देशों के पीछे वो पड़ा हुआ है उन देशों का हाल ऐसा कर रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये जो शिप का हाल किया है, इस जो तेल टैंकर का हाल किया गया है, उसके बाद वो देश सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो हॉर्मुज से निकले या फिर ना निकले। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई इसीलिए बाधित हो रही है क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा किया हुआ है और वो वहां से बहुत सारे देशों को ना तो निकलने दे रहा है और ना ही वहां पर रुकने दे रहा है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो नए नए बहाने खोजते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों की डेडलाइन को पहले 5 दिन के लिए बढ़ाया था और अब उन्होंने हमलों की प्लानिंग को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब ये अवधि 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम तेहरान की गुजारिश पर उठाया गया है। यह विराम युद्ध बढ़ने के बाद से ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमलों में पहली औपचारिक ढील है। माना जा रहा है कि इससे कूटनीति के लिए जगह मिल सकती है। यह घोषणा ईरान के बुनियादी ढांचे, जिसमें प्रमुख तेल और ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं, इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बहुत कीमती तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा
कि ईरान ने हॉर्मुज से 10 तेल टैंकर पार कराने की इजाजत दी है। इनमें से 8 जहाज जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब समझौते के लिए तैयार है और आपसी दुश्मनी खत्म करके युद्ध का खतरा टाल सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका इस समय का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रहा है और 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना पर चर्चा चल रही है। पेंटागन ने पहली बार पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि अमेरिका टेंशन में है और अमेरिका हर हाल में इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका इस संकट से निकलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो जमीन पर उतर करके ईरान के भीतर जा करके इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सके। लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां कौन कौन सी है? सबसे पहले उसके सामने बड़ी चुनौती है भौगोलिक और सैन्य। ईरान की जो सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर मानी जाती है और सालों तक यहाँ पर जमीनी ऑपरेशन चल सकता है। सेना को गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान हो सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर और बोझ पड़ सकता है। इसके साथ IRGC से जंग, अनुशासित और विचारधारा से, क्योंकि IRGC प्रेरित है और पारंपरिक जंग की जगह वो गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार रहती है, तो ऐसे में IRGC से लड़ पाना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। प्रॉक्सी संगठन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। अमेरिकी बेस पर वो हमलों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वैश्विक स्तर पर इस युद्ध को फैला सकते हैं। अब राजनीतिक और घरेलू जो मुश्किलें हैं उनके बारे में जरा आपको बता देते हैं। अमेरिकी लोग जमीनी जंग के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आते और ट्रंप प्रशासन पर इसका सियासी दबाव भी बढ़ते जा रहा है। तो ये अमेरिका के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन अमेरिका क्या पीछे सच में हट गया है? उसकी इस मंशा पर लोगों को शक भी गहरा रहा है कि कहीं वो और भी ज्यादा हमले ना शुरू कर दे इसे रोकने की जगह। अब खबर यह है कि युद्ध के बीच में IRGC ने एक बड़ा फैसला लिया है। युद्ध में सहयोग के लिए उम्र की सीमा को घटा दिया गया है। जो कल तक बाधा होती थी IRGC में शामिल होने के लिए उस उम्र की सीमा को अब घटा दिया गया है। इसे घटा करके 12 साल कर दिया गया। जरा सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को भी वो इस युद्ध में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध अब उनके लिए उनकी नाक का सवाल बन गया है। और लोगों को ये कहा भी जा रहा है कि अपने देश को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को उतरना होगा और इसीलिए IRGC में भर्ती की सीमा को घटाया गया है और इसे महज 12 साल कर दिया गया है। 12 साल बच्चे होते हैं जिन्हें IRGC लड़ाका बनाना चाहती है और उन्हें कह ये रही है कि देश पर खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए तुम ही आगे आ सकते हो। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे होंगे जो IRGC के इस उम्र की सीमा घटाए जाने के बाद IRGC में नजर आने लग जाएंगे। जरा सोचिए कि इस देश का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में हो गया, क्योंकि इनका भविष्य अब IRGC में शामिल हो रहा है, जो युद्ध में लड़ते हुए नजर आएगा। अब आइए आपको ये बताते हैं कि इस युद्ध ने किस तरीके से ईरान की कमाई को और कई गुना बढ़ा दिया है। और ये न सिर्फ वर्तमान के हालात हैं, बल्कि अब ईरान के इकोनॉमी को भविष्य में भी ये मजबूती देगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान तबाह हो रहा है। हजारों करोड़ की संपत्ति मलबे में ढेर के रूप में बदल गई है। ईरान का कोना कोना अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज से भी शुरू किया जाए तो भी ईरान के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर की राशि और कई साल का वक्त लगेगा। जंग में भले ईरान तबाह हो रहा हो, लेकिन इसी जंग में उसकी लॉटरी भी लग गई है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही के बीच ईरान ने अपनी शर्तें लगा दी। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और उसकी प्रमुख शर्त है हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण।
जंग रोकने के लिए ईरान की हॉर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त उसके लिए किसी शानदार मौके से कम नहीं है। ईरान जानता है कि ऐसा मौका उसे शायद ही दोबारा मिले, लिहाजा उसने हॉर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त लगा दी। बताया जा रहा है कि अब ईरान की संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है, जिसके माध्यम से ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल सकेगा। इस बीच खबर है कि जंग के बीच जहां पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे ईरान को बड़ा मौका मिला है। ईरान अपना तेल रिकॉर्ड कीमतों पर बेच रहा है और तेल से हर दिन हजारों करोड़ कमा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं। उधर ईरान अपने तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को खत्म कर लगभग पूरी कीमत वसूल रहा है। खबरों के मुताबिक मार्च में ईरान अपने कच्चे तेल से हर दिन करीब $139 मिलियन यानी 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा $115 मिलियन का था। बताया जा रहा है कि पहले ईरान को अपना तेल बेचने के लिए $10 से ज्यादा का डिस्काउंट देना पड़ता था, लेकिन अब उसने ये डिस्काउंट घटाकर महज $2.1 कर दिया है। भारी बमबारी के बावजूद ईरान अब भी रोजाना लगभग 16 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो युद्ध से पहले के स्तर के लगभग बराबर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।